वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने मैग्नेटिक्स की सीरीज़ में बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं। आज मैं जो लेक्चर डालने जा रहा हूँ बेसिकली उसमें दो डेरिवेशंस कराएंगे और उसमें से हमेशा सीबीएसई बोर्ड में एक डेरिवेशन आता है, डायरेक्ट आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इस पार्ट के उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आज इस लेक्चर को बहुत तसल्ली से समझना। एक चीज़ और ध्यान देना, कभी कभी माइनर से मिस्टेक्स हो जाती हैं लेक्चर के अंदर, तो मुझे लगता है वो आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप इजी गोइंग उसको कवर कर लोगे क्योंकि हम यहाँ पे एडिट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना आप लोग लेक्चर को, और आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हो कि भाई कहीं कोई डाउट यू कैन। तो आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मान लो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर ना करे या रेस्ट में ना हो, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में एंटर करेगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसे हमने लॉरेंस फोर्स की बात की थी, F = QVB sin थीटा, या वेक्टर फॉर्म में F = QV क्रॉस B था, आपको याद है। अब एक चीज ध्यान देना कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर भी फोर्स लगता है। तो वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? कंडक्टर का एक छोटा एलिमेंट काटेंगे, ठीक है। कंडक्टर के अंदर जब करंट पास करते हो इसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम उस कंडक्टर के अंदर क्या कर ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें और एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उससे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो नेट फोर्स आ जाएगा सभी इलेक्ट्रॉन्स पे। वही फोर्स हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर। ध्यान देना यहाँ पे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग conductor placed in uniform magnetic field. So very important. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो कि कंडक्टर है बेटा और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ L है। इसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, और हमने इसके अंदर करंट कितनी डाल दी, दैट इज I। अब इस कंडक्टर पे कितना फोर्स एक्ट करेगा? तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे और इसका लेंथ हमने क्या मान लिया, dl। dl क्या है बोलिए बेटा? लेंथ ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट। दिक्कत? अब देखिए मेरे बच्चे, करंट हमारी इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग क्या होगी? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है लो से हाई। तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से कंडक्टर में मूव करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो F मान लेते हैं, क्या होता है बेटा वेक्टर फॉर्म में? Q V क्रॉस B होता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -e। तो आप कह सकते हो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर
होगा माइनस ई वी ड्रिफ्ट स्पीड एंड क्रॉस ऑफ डी। कोई दिक्कत है? तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे है। अब एक चीज ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहता हूं स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू, बात समझ में आ गई? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल एलिमेंट में क्या होंगे? ये जो आप देख रहे हो स्मॉल करंट एलिमेंट, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट। बात समझ में आ रही? तो अब आप क्या करोगे? कैपिटल एन मान लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ करंट एलिमेंट। वॉल्यूम कैसे निकालते हो? एरिया इंटू लेंथ, तो ए इंटू। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया आपने, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लिया, तो स्मॉल एलिमेंट पे कितना फोर्स एक्ट करेगा? क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप क्या कह सकते हो? जरा ध्यान देना बेटा कि मैग्नेटिक फोर्स, देखिए मेरे बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल, क्या मेरे बच्चे? करंट एलिमेंट। छोटा सा फोर्स ले ले बेटा, ये एलिमेंट छोटा है, क्या होगा? एक फोर्स कितना लगा था? माइनस ई वी डी क्रॉस डी, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए डी डी। बात समझ में आ गई? अब एक आपको याद होगा, एक रिलेशन कराया था करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में, याद है कि I इक्वल टू क्या था? एम ई ए बी डी, याद है कुछ? तो आई डी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो एम ई ए वी डी इंटू डी एल। वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जगह हम आई डी एल पुट कर सकते हैं, तो एन ए, देखो एन हो गया, ए हो गया, और स्मॉल ई हो गया, वी डी हो गया। हमारे पास क्या आ गया? एक चीज ध्यान देना, ये वैल्यू हमारी, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो करंट उल्टी दिशा में है, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। या आप ऐसे कर सकते हो, इसकी जगह हम माइनस ये रख सकते हैं आइडिया। तो जो डी एफ आया, बोलो मेरे बच्चे, ई माइनस हटा दिए, तो डी एल क्रॉस ऑफ बी एन ई ए, तो आई हो जाएगा। ये जो फोर्स देख रहे हैं आप, किसके ऊपर है? जो आपने ये स्मॉल करंट एलिमेंट लिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अब स्मॉल करंट एलिमेंट पे फोर्स निकाल दिया है, पूरे कंडक्टर पे निकालना है, आप क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे, यही तो काम करोगे। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान देना कि नेट फोर्स, समझना है, नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या आया? देखिए बेटा कि नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो डीएफ को अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो एफ आ जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट करें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट जरा ध्यान देना बेटा, एफ क्या होगा? आई यहां लगा रहा हूं, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन होगा एंड क्रॉस ऑफ डी। और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब होता है टोटल लेंथ वेक्टर की। बात समझ में आ गई?
तो आप कह सकते हो जो F होगा हमारा कितना होगा I, अगर हम टोटल लेंथ ले लें, स्मॉल एल ले लेते हैं बेटा, तो क्या हो गया L क्रॉस ऑफ D। इज दैट क्लियर और नॉट? राइट हैंडेड थंब रूल से हम इसका क्या कर सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चाहे लेफ्ट हैंड रूल की बात करें उससे भी निकल जाएगा। कैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फोर्स, समझ गया? तो यहां पे अगर आप देखें तो जो F होगा मेरे बच्चे वो परपेंडिकुलर L के भी होगा, और F जो है वो परपेंडिकुलर हमारा B के होगा ऑलवेज। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई? अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में, तो है हमारा ये किसके फॉर्म में बेटा, वेक्टर फॉर्म। तो अगर स्केलर फॉर्म में लिखें तो बेटा क्या फॉर्मूला आएगा, आप जानते हो L क्रॉस B क्या होगा, LB साइन थीटा L क्या जो डायरेक्शन देगा, और लिख सकते हो कि F जो होगा वो IBL साइन थीटा। बेटा कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब मैं इसके कुछ केसेस की बात कर रहा हूं, जो डिफरेंट केसेस हैं जिनके बारे में हम देखिए मेरे बच्चे, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा था I L क्रॉस B, ये था ना वेक्टर फॉर्म में, या स्केलर फॉर्म में हमने लिया था IBL साइन थीटा। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, एक हम फ्रेम ले लेते हैं, मान लो x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज z। अब ये प्लेन है हमारा, तो यहां पे मान लो ये L है और ये हमारा B है, तो L क्रॉस B ये हमारा किससे निकालेंगे, राइट हैंडेड थंब रूल। देखिए जिस प्लेन में L और B लाई कर रहे हैं, कौन सा प्लेन है हमारा, XZ प्लेन है। ठीक है बेटा, तो इसमें रख दिया हमने एग्जैक्ट प्लेन में, थंब इस तरीके से, थंब को सीधा फिंगर्स को घुमा दो, तो फिंगर देखो L से B की तरफ आ रही है, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, राइट हैंडेड थंब रूल। तो यहां पे ध्यान देना, जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर है हमारा, y एक्सिस। L और B का डायरेक्शन अगर पता है तो वेक्टर फॉर्म का भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो ये तो हमारा हो गया कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, क्या बताया मैंने, राइट हैंडेड थंब रूल। अब मैं इसमें केसेस की बात करता हूं, जैसे फर्स्ट केस लेता हूं मैं, हो सकता है L पैरेलल हो B के, या L एंटी पैरेलल हो B के। दोनों केसेस में इसमें थीटा 0, इसमें थीटा 180, तो साइन 0 भी 0 है और साइन 180 भी मेरे बच्चे क्या है, 0 है। तो आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर कोई
समझ में आ गई। सेकंड चीज हम बात करते हैं, यहाँ पे दूसरे केस की बात करेंगे बेटा। देखिए, तो अगर हम केस सेकंड की बात करें तो मैं कहता हूं कि अगर L जो हमारा है वो परपेंडिकुलर है नीचे, तो थीटा हमारा 90 होगा और साइन 90 बेटा क्या होता है, दैट इज 1 होता है। तो आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा हमारा I L क्रॉस B होता है मेरे बच्चे। तो आप कह सकते हो जो L क्रॉस B होगा वो LB के इक्विवेलेंट होगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो IBL होगा और ये मेरे बच्चे होगा मैक्सिमम। बात समझ में आ रही? तो दिस इज द मैक्सिमम magnetic force acting on the current carrying conductor if conductor is placed in a magnetic field perpendicular to the direction of magnetic। बात समझ में आ गई ये चीज? तो ये हमारा जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, किन किन कंडीशन में फोर्स एक्ट करेगा, किन किन कंडीशन में फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम इस पे बेसिक्स प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए मेरे बच्चे, एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ट है। अब मान लो इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर रखे हैं 3। एक कंडक्टर ये है, करंट आई। एक कंडक्टर ये है, इसमें भी करंट आई है। और एक कंडक्टर ये है, इसमें भी करंट आई है। इसको C मान लो और इसको D मान लो। तीनों पे फोर्स निकालना है, जरा समझना। पहले मैं बात करता हूं फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन 3 कंडक्टर्स। पहले मैं AB की बात करता हूं। देखो आइडियल इधर है और B अंदर है, तो आइडियल और B के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या होगा, I इंटू D, और मान लो इसकी लेंथ है AB की, इसका L1, इसका L2, ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होगा, तो इसका IBL होगा। अब रही बात डायरेक्शन की, चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट फोर्स, करंट का डायरेक्शन फोर्स कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। ऊपर कौन सी एक्सिस है, मान लो हम ये ले लेते हैं, दिस इज y, दिस इज z, दिस इज x, तो y j का डायरेक्शन क्या आ गया, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखिए जरा, अगर FACB की बात करें इस बारे में, तब भी फोर्स IBL होगा और डायरेक्शन अभी भी क्या आएगा, J का आएगा। क्यों आएगा पता है आपको, समझना चीज को, क्योंकि हमेशा वेक्टर लेंथ ली जाती है। जरा ध्यान देना, जब भी हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, I L क्रॉस B, अरे यही तो बताया था। तो यहां पे जो L है वेक्टर लेंथ है। आपको याद होगा L किसके बराबर था, इंटीग्रेशन DL, कुछ याद आया? तो वेक्टर लेंथ का मतलब होता है जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, तो वो तो हमारी यही है। अच्छा इसकी बात करें, अगर हम इसको छोड़ देते हैं, किसकी बात करते हैं, FADB, तब भी हमारा क्या आएगा, IBL ही आएगा और डायरेक्शन J का आएगा, डायरेक्शन सभी में हो जाएगा। तो एक चीज कंफर्म आपने जो बात निकाली वो क्या निकाला, देखो बेटा,
एफ ए बी किसके इक्वल टू एफ ए सी बी, और ये किसके है एफ ए, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है इसका सेम है। ये हमारा क्या है दैट इज। अब इसी में एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको और देता हूं, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि ये कोई एक लूप है हमारा करंट कैरिंग क्लोज लूप है, और हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो इनफैक्ट मैग्नेटिक फोर्स क्या था, आई इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस बी, इनफैक्ट ये था, पता होगा। तो यहां पे जो इंटीग्रेशन डीएल है वो होगा 0, क्योंकि दिस इज व्हाट वेक्टर लेंथ। तो अगर क्लोज लूप है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा मेरे बच्चे, क्लोज लूप है, चाहे वो सर्किल हो या इरेगुलर साइज शेप का हो, हमेशा उस पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी 0। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? श्योर, ठीक है बेटा। देखिए मेरे बच्चे, दो प्रॉब्लम्स हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एक सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके। अब ये कहते हैं कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसको रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, बी नॉट, और डायरेक्शन होगा माइनस के क्या दिख रहा है आपको, इनवर्ट। तो टेंशन कब होगी, जब मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो किधर लगेगा, फील्ड अंदर है, करंट का ये डायरेक्शन है, अरे भाई करंट ये जा रही है ना हमारी, तो फोर्स ऊपर लग रहा है। तो ये जो फोर्स हमारा है मैग्नेटिक, वो किसके बराबर होगा, T और T मींस 2T। तो जो T होगा वो F/2, और मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हो I क्या होता है बेटा, L क्रॉस B। आप जानते हो L और B ये है, तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ये आया, यही तो डायरेक्शन आया आइडियल। तो आइडियल का डायरेक्शन जो है वो B के क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। आप कह सकते हो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो I B और L वेक्टर लेंथ, तो R ये हो गई, R ये हो गई, दैट इज 2R, और ये किसके बराबर होगा, दैट इज 2T। F कितना है 2T, हमारे पास 2 से 2 कट गया, तो T कितना हो जाएगा, F का और T हमारा कितना होगा, IB into R। समझ गए? जरा वहां पे चलते हैं। यहाँ पे 3 कंडक्टर हैं, L, L और L। करंट का डायरेक्शन देखो, इसका आइडियल समझ लेना, इसका ये डायरेक्शन आइडियल, और इसका ये डायरेक्शन है आइडियल, समझना है इसको। तीनों पे मैं डिस्कस करूंगा फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम होगा, करंट सेम है, B सेम है और लेंथ सेम है, बट डायरेक्शन क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम PQ है, इसको R मान लें, इसको S मान लें। तो F समझना है जिसको PR, वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूं, I नॉट और DL क्रॉस R। तो आइडियल किधर है, जरा हम फ्रेम लेते हैं, जरा समझिए इसको। वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूं, दिस इज Y, दिस इज X। तो आइडियल किधर है, I इंटू L इंटू B। अब डायरेक्शन लो L क्रॉस B, तो L का डायरेक्शन किधर है, माइनस I क्रॉस, और B का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, दैट इज K। तो माइनस I नॉट DL और I क्रॉस K, I से J, J से K से I। K से I क्या होता है हमारा, J होता है। तो I
क्रॉस के माइनस जे होगा, तो माइनस जे, समझ लेना, माइनस माइनस कट जाएगा, दैट इज क्या आएगा हमारा, प्लस जे आएगा, तो आई नॉट बी एल और दैट इज एफ बी आर। बात समझ आ गई क्या? अब मैं सभी की बात कर लेता हूँ। अब इसको देखो, इसके बेसिस पे अगर हम निकालें तो बी हमारा किधर है, बाहर, ठीक है, और करंट देखो इधर अंदर आ रही, तो फोर्स कहाँ हो गया, वाई हो गया। अरे देखो ये वाला जो है ये ऊपर है, ठीक, ये हमारा फील्ड है अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, तो करंट है। इसमें देखो जरा, तो इसमें अब डायरेक्ट हम इसका लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो एफ आर एस, देखिए बेटा, फील्ड बाहर, करंट, तो फोर्स हमारा इधर आ गया, इधर मीन्स कौन सा है, बोलिए माइनस एक्स, इधर है ना, तो माइनस एक्स का मतलब हो गया आई नॉट डी एल माइनस आई का। और अगला हमारा पॉइंट जेड, तो हमारे पास अगला मेरे बच्चे क्या है, देखिए आई सॉरी एफ एस की, ये क्या हो गया, आई नॉट बी एल, डायरेक्शन देख लो भाई, फील्ड हमारी ये है और करंट ये है, देखो उधर जा रही ना फील्ड, ये कहाँ गया, नीचे, नीचे मीन्स क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब देखिए सभी को जोड़ दो, तो जो नेट फोर्स होगा मेरे बच्चे वो किधर होगा, अगर सभी को जोड़ोगे तो ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, जो नेट फोर्स होगा वो क्या आएगा मेरे बच्चे, आई नॉट बी एल, और किधर आएगा हमारा, दैट इज माइनस आएगा, माइनस आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। इसको आप डायरेक्शन अलग अलग निकालना चाहो तो वहां निकाल सकते हो। इसमें एल क्रॉस बी क्या होगा, इस केस में बता रहा हूँ, ये तुमने राइट हैंडेड थंब रूल से बता दिया था, एफ पी आर आई नॉट डी एल और एल क्रॉस बी है, तो एल किधर है, माइनस जे कैप, और क्रॉस बी किधर है, ठीक है, तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई, दैट इज आई नॉट बी एल माइनस आई, चलेगा, एफ पी आर, एफ पी आर किधर आ रहा है, जे, इसको चेक करो बेटा जरा एक बार, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आर एस की बात करो, यानी आर एस की बात कर रहा हूं मैं, इसकी, तो आर एस में हमारा किधर गया, आर एस जो है माइनस है, ठीक है, मैच हो गया। ऐसे ही हमारा एस क्यू की बात करें, वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, एस क्यू, बोलो मेरे बच्चे, आई बी एल तो वही रहेगा हमारा, आई बी नॉट एल, बी नॉट है बेटा, सब में ध्यान रखना, हमने बी नॉट माना है। तो मेरे बच्चे क्या आया, एल क्रॉस बी, तो एल किधर है, आई की तरफ, क्रॉस ये हमारा के है। अब आप कह सकते हो क्या होता है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होता है, जे, तो आई क्रॉस क्या हो गया, माइनस, इट मींस हमारा क्या आएगा, आई बी नॉट बी नॉट एल, और ये हमारा हो गया माइनस ऐसे। तो चाहे आप वेक्टर मेथड से निकालें, उससे भी आप कर सकते हो, या आप सिंपल आप किस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट हैंडेड थंब रूल की बात करो या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, तब भी हमारे आंसर्स वही आते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। बात समझ में आ गई। अब एक बेटा ये छोटी सी प्रॉब्लम है जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है वो रेडियली आउटवर्ड है और उसमें एक करंट का रिंग लूप रखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, और देखो एक क्लोज लूप है। तो कहते हैं अब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इसके ऊपर वो कितना होगा,
मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप। अब देखो सीधे नहीं निकाल सकते क्योंकि हर एलिमेंट में फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, हमारा चेंज हो जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे स्ट्रेट, तो ये डायरेक्शन हो गया आईडीएल और ये डायरेक्शन भी का है। तो यहां से अगर हम देखें तो आईडीएल जो है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा, बी के। तो स्मॉल एलिमेंट में फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट, कम ऑन, क्या होगा मेरे बच्चे, छोटा फोर्स समझते हैं, आई इंटीग्रेशन क्या था, डीएल क्रॉस ऑफ बी, और आप जानते हो आईडीएल परपेंडिकुलर है बी के, आईडीएल परपेंडिकुलर है बी के, तो थीटा होगा 90 और साइन 90 कितना होगा 1। तो बेटा फोर्स कितना आया, डीएफ कितना आया, आई डीएल, बोलिए साइन 91 हो गया। तो नेट फोर्स के लिए क्या कर दो, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो जो फोर्स होगा आई इंटू बी बाहर और इंटीग्रेशन डीएल, और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब टोटल लेंथ कितना होगा, सरकमफेरेंस, तो एफ जो आया आई बी और 2 पाई आर, तो ट्वाइस पाई आई बी आर, और ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स हमारा जीरो नहीं है मेरे बच्चे, बात समझ में आ रही है। तो ऐसी बहुत सारी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में हम ये करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।